कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक जगह आकर रुक गई है, जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही? तो आज हम उसी ताकत को तोड़ने की बात करेंगे और समझेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी कैसे की जाती है। देखिए, फिजिक्स में न्यूटन का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, इनर्शिया। मतलब कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कोई बाहरी ताकत उसे रोके या धक्का ना दे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर यही नियम सिर्फ चीजों पर नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर, हमारी आदतों पर, हमारे करियर पर भी लागू होता हो? तो चलिए सबसे पहले इसी जिंदगी की इनर्शिया को समझते हैं। ये वो अनदेखी ताकत है जो हमें एक ही जगह पर, एक ही रूटीन में फंसाए रखती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो एक नेगेटिव इनर्शिया में जी रहे हैं। असल में होता यह है कि लगभग 99% लोग एक जाल में फंस जाते हैं। एक ऐसी हालत जहां जिंदगी में कुछ बड़ा ना कर पाने का एहसास नॉर्मल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आसपास हर कोई ठीक वैसा ही तो कर रहा होता है। यहां देखिए, बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। भीड़ सस्ते डोपामाइन यानी छोटी छोटी खुशियों के पीछे भाग रही है। औसत जिंदगी को ही ठीक मान लिया गया है। लेकिन अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग है। अंदर से खालीपन है, गहरा पछतावा है और एक अजीब सी बेचैनी है। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे सबने मिलकर सच मान लिया है। तो सवाल यह है कि ये इनर्शिया, ये ठहराव आता कहां से है? अक्सर ये ट्रोजन हॉर्स की तरह आता है। मतलब वो चीजें जो बाहर से बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन असल में वो हमें अंदर से कमजोर कर रही होती हैं। ये सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल है। कहानी तो शायद सुनी ही होगी। ग्रीस की सेना महीनों तक ट्रॉय शहर की दीवारों को नहीं तोड़ पाती, तो वो एक चाल चलते हैं। एक बड़ा सा खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा शांति के तोहफे के तौर पर शहर के बाहर छोड़ जाते हैं। ट्रॉय के लोग जश्न मनाते हुए उसे अंदर ले आते हैं, ये जाने बिना कि उसके अंदर दुश्मन सैनिक छुपे हैं। और बस उसी रात वो सैनिक बाहर निकलते हैं, दरवाजे खोलते हैं और ट्रॉय हार जाता है। पता है आज के ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये रहे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, एक के बाद एक सीरीज देखते जाना, जंक फूड और हर चीज में तुरंत मजा खोजना। हम इन चीजों को खुशी खुशी अपने दिमाग के किले में घुसने देते हैं, ये जाने बिना कि हमें अंदर से कितना खोखला कर रही हैं। जैसा कि द मैट्रिक्स फिल्म में दिखाया गया था, जो चीजें सबसे ज्यादा आकर्षक लगती हैं अक्सर वही सबसे बड़ा जाल होती हैं। वो हमारा ध्यान भटकाती हैं और हमें कमजोर करती हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एक वॉरियर मेंटालिटी, यानी एक योद्धा की तरह सोचना। यहां बात सिर्फ आदतें बदलने की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान ही बदल डालने की है। भीड़ का हिस्सा बने रहने की बजाय एक योद्धा की पहचान अपनाने की। यहां जिंदगी के दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है भीड़ वाली सोच जो हमेशा आराम खोजती है, आसान रास्ता चुनती है। दूसरी तरफ है योद्धा की सोच जो जानबूझकर मुश्किलों को चुनता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि असली ताकत और ग्रोथ मुश्किलों से ही मिलती है। भीड़ की एक और आदत है बहुत ज्यादा सोचना और हिचकिचाना। सोचते सोचते कभी काम शुरू ही नहीं हो पाता। लेकिन एक योद्धा क्या करता है? वो एक्शन लेता है, भले ही छोटा सा क्यों ना हो, और फिर अपनी गलतियों से सीखता है। एक्शन लेना परफेक्ट प्लान बनाने से 1000 गुना बेहतर है। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा फर्क है। जहां भीड़ सस्ते और तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागती है, वहीं एक योद्धा लंबे समय तक टिकने वाले संतोष को कमाता है। वो जानता है कि असली खुशी मेहनत और अनुशासन से हासिल की जाती है, मांगी नहीं जाती। ठीक है, तो माइंडसेट तो समझ आ गया, पर अब सवाल है कि करना क्या है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। ये वो औजार हैं जो आज के योद्धा को अंदरूनी जीत हासिल करने के लिए चाहिए। एक कड़वी सच्चाई ये है कि त्याग तो करना ही पड़ेगा। या तो कोई अपनी मर्जी से अपना त्याग चुने, जैसे आराम छोड़कर मेहनत करना, या फिर जिंदगी खुद उसके लिए त्याग चुनेगी। और यकीन मानिए, जब जिंदगी जबरदस्ती को चुनती है तो उसका दर्द कहीं ज्यादा होता है। इस ग्राफ को देखिए, यह है तुरंत मिलने वाली खुशी का जाल। अभी थोड़ा सा मजा तो मिल जाता है, लेकिन बाद में उसका दर्द कहीं ज्यादा बड़ा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। यह असल में टाला हुआ दर्द है जो बाद में सूद समेत वापस आता है। और यह है योद्धा की चॉइस। वो शुरू में दर्द और अनुशासन को चुनता है, जैसे सुबह उठकर जिम जाना या मुश्किल काम पर लगना।
लेकिन इस छोटे से दर्द के बदले में जो संतुष्टि और खुशी बाद में मिलती है वो बहुत बड़ी और असली होती है। ये है कमाई हुई खुशी। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे छिपे हुए दुश्मन की, एनालिसिस पैरालिसिस। यहां सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हमें और जानकारी चाहिए। नहीं, असली दुश्मन जानकारी की कमी नहीं बल्कि फोकस की कमी है। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह समझिए। इसकी भी एक लिमिटेड रैम होती है। जब हम इसमें हद से ज्यादा जानकारी भर देते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, पॉडकास्ट, किताबें, कोर्सेज, तो ये हैंग हो जाता है। दिमाग में क्लैरिटी नहीं बल्कि कंफ्यूजन पैदा होता है और नतीजा कोई एक्शन नहीं। चलिए इतिहास से कमाल का उदाहरण देखते हैं। सर फ्रांसिस गैल्टन, इनका आईक्यू जीनियस लेवल का था, लेकिन वो हर कुछ समय में अपना फोकस बदलते रहते थे। नतीजा आज उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ थे चार्ल्स डार्विन, जिनका आईक्यू औसत था, लेकिन उनका फोकस एक ही चीज पर गहरा और सालों तक टिका रहा और उन्होंने दुनिया बदल दी। तो इसका समाधान क्या है? कोई नया सीक्रेट या कोई नई ट्रिक नहीं। समाधान है एक चीज पर लगातार गहरा फोकस। नई नई चीजें खोजना बंद करके किसी एक चीज को करना शुरू करना। बस एक लक्ष्य चुनना और उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देना। याद है हमने इनर्शिया से बात शुरू की थी। अच्छी बात यह है कि यह नियम दोनों तरफ काम करता है। अभी शायद जिंदगी नेगेटिव इनर्शिया में हो, लेकिन अगर हिम्मत करके सही दिशा में एक धक्का दे दिया जाए तो पॉजिटिव इनर्शिया भी उतना ही ताकतवर होता है। फिर अच्छी आदतें खुद ब खुद होने लगती हैं। एक बात हमेशा याद रखने जैसी है, अगर कोई अंडा बाहरी ताकत से टूटता है तो एक जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वही अंडा अंदर की ताकत से टूटता है तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। महान चीजों की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। तो अब सवाल यह है कि आज से अपनी जिंदगी पर कौन सा बल लगाया जाएगा, बाहरी या अंदरूनी? ये फैसला अब खुद करना है।